दोस्तों, एसपी मैम एक साधारण से कपड़ों में किसी सामान को खरीदारी करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो इधर उधर घूम रहे थे किसी सामान की खरीदारी करने के लिए, तभी अचानक से दो मनचले लड़के आते हैं और एएसपी मैडम को छेड़ने लगते हैं। अब स्टार्टिंग में जो एसपी मैम होती हैं वो सोचती हैं कोई बात नहीं, गलती से हाथ लग गया होगा। इसके बावजूद भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उसके बाद जो एसपी मैम होती हैं उस लड़के को जोरदार चाटा लगा देती हैं। अब जैसे ही उस लड़के को चाटा मारा था तो उसका जो साथी था वो आता है और जो एसपी मैम होती हैं उनका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद पलक झपकते ही उन दोनों लड़कों को एसपी मैडम ने धराशायी कर दिया। इस बात को देखकर मार्केट में सभी लोग हैरान हो गए। एक लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? पलक झपकते ही इन दोनों लड़कों को उसने धूल चटा दिया। दोस्तों, उस एसपी मैम ने उन दोनों मनचले लड़कों के साथ क्या किया, इस कहानी को हम पूरी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह की हम नई नई कहानियां आप लोगों के लिए लाते रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के एक छोटे गांव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम होता है मधु। मधु के घर में उसके माता पिता होते हैं, उसका दो छोटे भाई होते हैं और उसके जो पिता होते हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं और वो इतना पैसा कमा लिया करते थे जिससे कि उनके घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। और मधु घर की बड़ी लड़की थी, उसने पढ़ाई लिखाई कर ली थी और पढ़ाई लिखाई करने के बाद मधु ने एक टेस्ट दिया था जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिनों में आने वाला था। अब जैसे ही रिजल्ट का टाइम आता है पूरा परिवार उम्मीदों के साथ उस रिजल्ट का राह देखता है और जैसे ही रिजल्ट आता है एकदम से पूरे परिवार के अंदर खुशियों का लहर दौड़ जाती है क्योंकि मधु ने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लिया था और मधु एएसपी बन गई थी। उसके बाद उसके जो पिताजी होते हैं उसकी खुशी का पूरे गांव में चर्चा करते हैं, खुशियां मनाते हैं और इधर मधु ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। जब मधु ट्रेनिंग कर लेती है और उसका जब ट्रेनिंग पूरा हो जाता है तो उसका एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो जाती है और एक डिस्ट्रिक्ट में वो अपना कार्यभार को संभालने लगती है और बहुत ही ईमानदारी से अपने काम को करने लगती है। और जहाँ भी वो काम करती थी वहाँ के जो भी एक्टिव गैंग होते थे वो भी चुप रहते थे क्योंकि जो एसपी मैम थी वो बहुत ही ईमानदार थी जिसकी वजह से कोई रिश्वत या कोई इस तरह की बातें नहीं करता था और जो भी एक्टिव गैंग थी वो गैंग भी चुप हो जाती थी। इसलिए एसपी मैम का वहाँ पे पूरा नाम चलता है जिसकी वजह से लोग डरते भी थे। उसके बाद जब एसपी मैम का 2 साल वहाँ गुजरता है, 2 साल के बाद उनकी पोस्टिंग दूसरे जिले में होती है। उसके बाद एसपी मैम वहाँ पे पहुँचती है और फिर वो अपने कार्यभार को बहुत ही ईमानदारी से संभालने लगती है क्योंकि जो एसपी मैम थी वो पूरे ईमानदारी और लगन से काम करती थी जिसकी वजह से एसपी मैम का नाम पूरे मार्केट में चलता था कि कोई एसपी यहाँ पे है। दोस्तों, एक दिन जो एसपी मैम थी उन्हें किसी सामान की जरूरत होती है तो वो चाहती तो अपने ड्राइवर को भेज के भी मंगा लेती, लेकिन वो सामान खरीदने के लिए खुद जाने का प्लान करती है ताकि वो मार्केट में जाए और मार्केट में क्या माहौल चल रहा है इसका भी उन्हें अंदाजा लगे, उसका भी पता लगे क्योंकि वहाँ पे वो नई नई गई थी। उसके बाद जो एसपी मैम होती है अपना साधारण सा कपड़ा पहने अपने गाड़ी में बैठती हैं और उस ड्राइवर को बोलती हैं कि ड्राइवर मार्केट चलो। उसके बाद ड्राइवर मार्केट लेकर जाता है और मार्केट से थोड़े ही दूरी पर मैडम वहाँ उतर जाती है और उस ड्राइवर से बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और जब मैं फ़ोन करूँगी तब तुम आकर यहाँ पे मुझे लेकर चलना। उसके बाद ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और एसपी मैम जो होती है मधु वो खरीदारी के लिए उस मार्केट में चली जाती है। जब उस मार्केट में जाती हैं तो इधर उधर घूमती हैं, चारों तरफ जो उनको खरीदना होता है वो खरीदती हैं। जैसे ही मैडम इधर उधर घूम रही थी अपने सामान की खरीदारी कर रही थी, उसी के दौरान एक लड़के की हाथ जो मधु होती है उसके हाथ में लग जाता है। तो मधु सोचती है कोई बात नहीं, गलती से लग गया होगा। उसके बाद वो फिर से अपना घूम घूम कर पूरे तसल्ली से उस मार्केट में मार्केटिंग करती है, जो सामान लेना होता है वो खरीदती है। लेकिन कुछ देर बाद वो लड़का फिर से उस मैडम को टकराता है
और टकराने के बाद फिर वही हरकतें करता है। उसके बाद जो एसपी मैम थी मधु, वो उस लड़के को एक जोरदार चाटा मारती है। जब जोरदार चाटा लगता है तो उसका जो साथी होता है वो दौड़ कर आता है और मधु के हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद मधु ने पलक झपकते ही उन दोनों को वहां पे धराशाही कर देती है, धूल चटा देती है। ये बात देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। मार्केट में सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि एक साधारण सी लड़की कैसे इन दोनों लड़के को धराशाही कर दी। वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाता है। भीड़ इकट्ठा होने के बाद जो मधु होती है उन लोगों से कहती है कि यहाँ से भीड़ आप लोग कम कीजिए, और अपना मोबाइल निकालती है और अपनी टीम को फ़ोन लगा देती है। उसके बाद उनकी जो टीम होती है वो वहाँ पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद तो जैसे ही गाड़ी की सायरन बजती है और वो गाड़ी मार्केट में पहुँचती है तो सारे लोग चौंक जाते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं कि ये आखिर है कौन। तो पता चलता है कि ये इस जिले की एसपी हैं, और एसपी मैम के साथ ऐसा हुआ। एसपी मैम ने दोनों को धराशाही कर दी। उसके बाद जो पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचते हैं, एसपी मैम बोलती है कि इन दोनों को हाथ मत लगाना, तुम इन लोगों को सिर्फ हथकड़ी लगाओ और लेकर थाने चलो और लॉकअप में बंद करो। मैं अभी थोड़ी देर में वहाँ पे थाने पहुँचती हूँ। उसके बाद उनका ड्राइवर वहाँ पे आता है। वो अपने ड्राइवर के साथ बैठकर घर जाती हैं, और घर जाने के बाद वो अपना कपड़ा चेंज करके फिर से वो थाने पहुँचती हैं। इधर जो पुलिसकर्मी थे इन दोनों को हथकड़ी लगाने के बाद लेकर जाते हैं और थाने में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जब ये दोनों लड़के लॉकअप में बंद हो जाते हैं तो सोचते हैं कि ये कैसा मुसीबत आ गया है, हम लोग कैसी मुसीबत में फंस गए, अब हम कैसे यहाँ से निकलेंगे। और इधर मार्केट में पूरा हड़कंप मच जाता है। पूरा चारों तरफ मार्केट में बवाल मच जाता है कि एक एसपी मैम जो साधारण से कपड़ों में मार्केट में खरीदारी करने के लिए आई थी और दो मनचले लड़कों ने उनके साथ ऐसी बदतमीजी की, छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से एसपी मैम ने उन दोनों को उसी मार्केट में धराशाही कर देती हैं। यह न्यूज़ जब पूरे मार्केट में फैलता है तो सारे लोग चौंक जाते हैं कि वाह क्या बात है, कोई तो आया है जो कि इन मार्केट में इन मनचलों को सही सबक सिखा सके। इधर एसपी मैम तैयार होकर अपने बॉडीगार्ड के साथ जब थाने पहुंचती हैं तो थाने के बाहर जो दोनों मनचले थे वो वहां से देखकर हैरान हो जाते हैं एसपी मैम के रुतबा को। उसके बाद एसपी मैम वहां पर उतरकर थाने में जाती हैं और बैठती हैं। जो दोनों लड़के थे उन दोनों को बोलती है कि उन दोनों को यहाँ पर लेकर आओ, उसके बाद मैं पूछताछ करूँगी। उसके बाद उन दोनों लड़कियों को लेकर एसपी मैम के पास जो पुलिसकर्मी होते हैं पहुंचते हैं। उसके बाद एसपी मैम पूछना शुरू करती है कि तुम लोग ये क्यों करते हो, तुम लोग ये लड़कियों के साथ छेड़खानी कब से करते हो और क्यों करते हो, तुम लोग का मोटिव क्या है, ये सारा पूछती है मैडम। उसके बाद जब दोनों वो एसपी मैम के रुतबों को देखकर वो हैरान थे कि एसपी मैम हमें छोड़ने वाली नहीं है। उसके बाद वो दोनों क्या करते हैं, एसपी मैम के पैर पकड़ लेते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं कि मैम मुझे माफ़ कर दो और ऐसी गलती हम जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, दोबारा हम कभी दिखाई नहीं देंगे, इस बार हमें माफ़ कर दो। लेकिन जो एसपी मैम थी उनका बस एक ही रूल था। तो एसपी मैम थी मधु, वो बोलती हैं कि मैं किसी मुजरिम को माफ़ नहीं करती हूँ और मैं तुम्हें भी कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम लोगों ने जो अपराध किया है, तुम लोगों ने जो क्राइम किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, तभी तुम लोगों को सबक मिलेगा और मार्केट में एक नया संदेश जाएगा कि इस तरह के जो भी मंचले होते हैं, चाहे वो मंदिर के आगे हो चाहे कॉलेज के आगे हो, अगर इस तरह की छेड़खानी करते हैं या इस तरह की गलती करते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है। ये सबक जब तक मार्केट में नहीं जाएगा तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। और मेरा एक ही सिद्धांत है, मैं किसी कैदी को अगर पकड़ती हूँ तो मैं यहाँ से ऐसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती हूँ। उसके बाद एसपी मैम बोलती हैं इन दोनों को बंद करो, और उसके बाद एसपी मैम एफआईआर दर्ज कराती हैं उन दोनों के नाम से और उसे कोर्ट भेजा जाता है। उसके बाद कोर्ट से अलग अलग धाराएं लगाकर इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। जेल कुछ दिनों के लिए भेजा जाता है। उसके बाद जो एसपी मैम थी, इनकी इस कार्य को देखकर पूरे मार्केट में एक चर्चा का विषय बन जाता है। जो भी महिलाएं थी वो सोचने लगती हैं
कि आज हम लोग सुरक्षित हैं, अगर मार्केट में कहीं भी जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इस तरह के जो भी मंचले हैं, चाहे मंदिर के सामने हो, चाहे कॉलेज के सामने हो, चाहे मार्केट में हो, इन लोगों की यही अगर हरकत करते हैं तो उनको सज़ा मिलेगी। तो सारी जो महिलाएं होती हैं अपने आप को सेफ महसूस करने लगती है, और जो भी मंचले होते हैं, जो भी एक्टिव गैंग वाले होते हैं, वो चुप हो जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे शांति का पूरा माहौल बन जाता है। और इधर एसपी मैम की चर्चा पूरे मार्केट में होने लगती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? क्या एसपी मैम ने उन दोनों मंचलों के साथ जो किया वो सही किया? क्या एसपी मैम मधु जो उस डिस्ट्रिक्ट में जब आती हैं तो जब इस तरह की कार्य करती हैं, क्या उसने सही किया या गलत? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।